हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले हमने फॉर्मूला मेथड चेक किया था। अभी हम चेक करेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। देखो, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए ना हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि आता है b² - 4ac, जो कि हमने फॉर्मूला मेथड में चेक किया था। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब भी b² - 4ac निकालते हैं ना, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये ज़ीरो से आपका बड़ा आ रहा है तो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स रहते हैं। अगर वो इक्वल्स टू ज़ीरो है तो रियल और इक्वल रूट्स रहते हैं। और अगर हमारा डी ज़ीरो से छोटा है तो उसको हम अनरियल रूट्स बोलते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूट में डी रहता है ना जब, तो ये डी अगर रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वो नेगेटिव है तो मतलब कि उसके वो इमेजिनरी नंबर है, उसका कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए डी कैन नेवर बी ज़ीरो। इफ़ डी इज़ लेस देन ज़ीरो तो अनरियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। हमने 3 केसेस लिए हैं। देखो, डिस्क्रिमिनेंट जब ज़ीरो से ज़्यादा आएगा, जब ज़ीरो के इक्वल आएगा, और जब लेस देन ज़ीरो आएगा। देखो चेक करते हैं। एक पहली इक्वेशन है x² - 5x - 14। डी में निकाल रहा हूँ b²। देखो b मेरा -5 है, तो -5 का स्क्वायर 25 -4ac। 4a मेरा है 1, c मेरा है -14। तो a मेरा 1, c मेरा -14। -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस बनेगा प्लस। 14 फोर जो होता है 56। 25 + 56 मुझे मिलेगा 81। देखो ये डी ज़ीरो से बड़ा आया, तो इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप सॉल्व करोगे तो आपको 7 और -5 आंसर मिलेगा। वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको। ठीक है। अब मैं डी इक्वल्स टू ज़ीरो निकाल रहा हूँ। देखो दोनों अलग अलग रूट्स थे। ठीक है। अब ये डी इक्वल्स टू ज़ीरो वाला केस है। b² हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो ये b, तो 2 का स्क्वायर -4। ए आपका है 1, सी आपका है 1, तो -4ac 1 × 1, तो ये बनेगा 4 माइनस में 4, तो ये हो गया 0। तो इसके जब आप आंसर निकालोगे ना वैल्यू पुट करके, तो आपको x-1 मिलेगा, दूसरा x भी -1 मिलेगा। तो d इक्वल्स टू ज़ीरो में रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट येस दे आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। इसके बाद d लेस देन ज़ीरो। देखो यहाँ पे ना b² - 4ac है, b है मेरा -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस फिर 4 रहता है ये फॉर्मूले में। a आपका है 1, c आपका है 6, तो c आपका है 60, है ना। तो ये हो जाएगा -4 1 और ये 60। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 16, फिर ये -64 से मिलेगा आपको 240। तो 16 - 240 करोगे आपको मिलेगा -224। देखो डी लेस देन ज़ीरो आ गया ना, मतलब इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यही है नेचर ऑफ रूट्स। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हम भी वीडियोस में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच इसे यहाँ तक देखने के लिए।